कभी कभी समाज में फैली ऐसी गंदगी देखकर मन दहल जाता है। क्या कोई अपने माँ बाप के लिए भी ऐसा सोच सकता है या ऐसा कर सकता है? ये घटना जौनपुर की है। जौनपुर वृद्धा आश्रम की। वृद्धा आश्रम में मृत माँ पड़ी हुई है और पुत्र शादी में थिरक रहा है, पनीर और स्वादिष्ट भोजनों का आनंद ले रहा है। ऐसी ही एक माँ है जो वृद्धा आश्रम में है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ से सूचना मिलती है उसके पुत्र को, तो वह बोलता है कि इसको डीप कोल्ड में रखा जाए, अभी शादी है, मैं 3 दिन बाद आ कर के इनका दाह संस्कार करूँगा। अभी शुभ काम चल रहा है, इसलिए शुभ काम में मैं नहीं आ सकता। इस तरीके से शादी पार्टी छोड़ करके क्या कोई पुत्र इतना निर्दयी हो सकता है जो अपनी माँ के लिए ऐसा सोच सकता है? वो माँ जिसने 9 महीने अपने कोख में पाला, अपने जान से प्यारे बेटे को एक क्षण के लिए दूर नहीं होने दिया, पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह किया और धीरे धीरे जैसे ही माँ बूढ़ी हुई तो माँ इतनी बुरी होने लगी कि उसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया। वृद्धाश्रम में छोड़ना भी कम सज़ा नहीं है, इतनी सज़ा भी उसे कम लगी जो माँ के मृत शरीर को भी कोल्ड डीप में रखने के लिए बोल दिया। धन्य हैं ऐसे पुत्र जो इस धरती पे जन्मे हुए हैं। वो अपने बेटे को क्या संस्कार देंगे, अपने बेटे को क्या बताएंगे कि मैंने अपने माँ के साथ क्या किया है? क्या वो शिक्षा देंगे आने वाली पीढ़ियों के लिए? क्या ऐसे अपने पुत्र को कभी करना चाहिए जो इन्होंने किया? इस तरीके का संस्कार एक घिनौना कुकृत्य है। ऐसे घिनौने कुकृत्य की हकदार पुत्र ही नहीं, उसकी पत्नी भी होती है, बहू भी होती है। क्योंकि जिस घर की बहुएं ऐसी होती हैं वो अपने पति को भी ऐसे दुराचार करने से जरा भी नहीं रोकती। ना ही उन्हें समाज का डर होता है और ना ही वे खुद सोचती हैं कि हम कितना ही गलत कर रहे हैं। ऐसे संस्कार उन्हें मायके से मिले होते हैं कि हम इस तरीके का व्यवहार अपने सास ससुर के साथ करें। सास ससुर के साथ किया गया व्यवहार स्वयं उनके पास फिर लौट के आता है, क्योंकि कर्मा कभी पीछा नहीं छोड़ता। जैसा हम करते हैं वैसा मुझे ज़रूर भुगतना पड़ता है। अब हमेशा बेटों के साथ बेटियों को भी संस्कार दें कि बड़ों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे ससुराल में रहना है। क्योंकि जो हम कर रहे हैं हमारे बच्चे वो ये सब देख रहे हैं। उस बूढ़ी माँ का तो दाह संस्कार हो गया, लेकिन सोचे वो पुत्र जिसने शादी का हवाला दे करके अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुँचा। धिक्कार है ऐसे पुत्र का पृथ्वी पे जन्म लेना, धिक्कार है ऐसे लोगों का पृथ्वी पे रहना। ऐसे लोगों को सरकार को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए और माँ बाप की संपत्ति से उन्हें बेदखल करना चाहिए। जब वो बुढ़ापे में सहारा नहीं बन सकते तो वो माँ बाप की संपत्ति भी नहीं ले सकते, चाहे वो बेटा हो या बेटी। अगर हम माँ बाप की संपत्ति ले रहे हैं तो उनका पूरा सेवा भाव जरूर करना चाहिए। ऐसा सरकार को नियम जरूर बनाना चाहिए ताकि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। अगर माँ बाप के पास संपत्ति नहीं है तो भी पुत्र का धर्म है कि वो अंतिम क्षण तक अपने माँ बाप का साथ निभाए और वो कहीं भी रहे अपने माँ बाप को साथ लेकर के रहे। क्योंकि जब पुत्र को नहीं समझ आ रहा है कि बड़ों का सम्मान कैसे करना चाहिए तो सरकार को ही ये हक दिलाना पड़ेगा माँ बाप को। जैसे बहुएं लड़ कर के ससुराल में संपत्ति ले लेती हैं, वैसे ही माँ बाप को भी बेटे बहू की कमाई में उनके साथ रहने में बूढ़े माँ बाप का पूरा हक होना चाहिए। ये समाज को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति के पास घूमकर उसके कर्म वापस ज़रूर आते हैं। इसलिए सच का साथ दीजिए।